उपासकाओं के लिए जो भी श्रद्धावान बुद्ध जन के प्रति श्रद्धा रखता है या विश्वास करता है, उनके लिए आज का दिन बहुत ही पवित्र है और बहुत ही विशेष है। किस अर्थ में विशेष है? क्योंकि आज के दिन भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, अगर वो आज के दिन ही दिया था, अगर आज नहीं दिए होते तो हम लोगों को आज जो भी बुद्ध की वाणी है, जो भी बुद्ध के उपदेश हैं, वो सुनने के लिए नहीं मिलते। इसलिए जो भी उपासक है, श्रद्धावान, उनके लिए और भी जो भी विश्व में है, जो भी श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए आज का दिन जो है बहुत ही विशेष है। और आज के दिन एक घटना नहीं, 4 घटना आज के ही दिन है। जैसे पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया, दूसरा जो भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में बोधिसत्व के अपनी मां के कोख में प्रवेश किया, और आज के ही दिन निष्कर्म जो गृह त्याग बोलते हैं वो किया, और आज के ही दिन भगवान बुद्ध को गुरु माना जो पंचवज्ञ भिक्षु थे। इसलिए आज के दिन गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि पहले जो भिक्षु थे, जो भी सन्यासी थे, उनने उनको गुरु नहीं माना था। जब उनको उपदेश दिया तब उन्हें अपना गुरु माना, इसलिए गुरु पूर्णिमा के नाम से भी आज के दिन को माना जाता है। तो ये 4 घटना है, बहुत ही विशेष है। तो जब सिद्धार्थ के रूप में भगवान बुद्ध जो बोधिसत्व जिसको बोलते हैं, पहले बुद्ध तो नहीं, पहले बोधिसत्व के रूप में जन्म लिया और अपने 28 साल की उम्र, 29 साल की अवस्था में घर छोड़ा। तो जो सिद्धार्थ आज के दिन गृह प्रवेश किया 29 साल की अवस्था में, तो सबसे पहले जो उनको सिखाने वाला या जो ध्यान की विधि सिखाने वाले जो पहले उनके आचार्य हुए, उद्धक रामपुत्र और अलारकाराम, ये 2 पहले जो थे जिनने 2 विधि सिखाई थी, नेम संज्ञा और नाम संज्ञा, जो विधि है साधना की वो सिखाई थी। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कभी कभी बोलते हैं कि वो भगवान बुद्ध के गुरु हैं, लेकिन गुरु नहीं है। आप जब भी दीघ निकाय का आर्य पर्यसन सूत्र पढ़ेंगे, उसमें खुद लिखा है कि सहपाठी, भगवान बुद्ध को उन्हें सहपाठी बोला, गुरु ने बोला कि उनके गुरु हैं। अलारकाराम और उद्धक रामपुत्र उनकी गुरु नहीं है, वो सहपाठी है। सहपाठी लिख के आता है पाली में भी, और जो मध्यम निकाय का सूत्र है आर्य पर्यसन सूत्र, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पहले गुरु हैं, गुरु उनके नहीं, गुरु तो भगवान बुद्ध स्वयं है, क्यों उनने जो ज्ञान खोजा वो उनके अंदर नहीं था। अगर उनके गुरु होते तो उनको छोड़ते नहीं, क्यों जो उनने नेम संज्ञा ज्ञान सिखाया था वो सिद्धार्थ ने उनको पहले ही प्राप्त कर लिया, मतलब उनके लेवल पे आ गए। जो उनने सिखाया वो भगवान बुद्ध ने सीख लिया। जब भगवान बुद्ध ने बोला कि आप जो ज्ञान सिखा रहे इसके ऊपर भी कुछ और जानते हैं, बोले नहीं, मैं तो आपने जितना सिखाया है उतना मैंने तो सीख लिया, अगर इसके ऊपर भी है तो बताओ मैं सीखता हूँ। बोले नहीं, मेरे पास तो इतना ही है। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने चिंतन किया कि जब हमको तो इससे जो राग दोष से छुटकारा है ये तो नहीं कर सकता है, क्यों, ये तो सिर्फ पहली सीढ़ी है, जो ध्यान की है, जो विधि है वो पहली पीढ़ी है, हमें तो इससे ऊपर जाना है। लेकिन उनके पास नहीं था। ऐसे उद्धक रामपुत्र अलारकाराम दोनों के पास गए, दोनों ने एक एक विधि सिखाई, फिर भगवान बुद्ध ने उनको छोड़ दिया। जब उनको छोड़ के जब आगे बढ़े, जब उर्वेला पहुँचे तो उनको 5 जो तपस्वी जो पहले जिनको उपदेश दिया था, पहले वो उनकी सेवा करने आए। तो जब उस समय क्या था, भगवान बुद्ध बहुत सारे कठिन तपस्या करते थे, क्यों, उनको लगा कि तपस्या करने से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कठोर तपस्या करके। तो ऐसे बहुत सारे खाना ना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना शरीर को बहुत कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया कि अपना शरीर सभी कमज़ोर हो गया। मतलब ध्यान करते तो गिर जाते हैं, चलते तो गिर जाते हैं, ऐसा
फिर उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि अपने शरीर को इतना भी कष्ट ना करो कि ये टूट जाए, और इतना भी ढीला मत करो कि ये हम उस लायक ही नहीं रहे, इतना आलसी नहीं आए। तो उन्हें मध्यम मतलब बीच का रास्ता सोचा कि थोड़ा खाएंगे लेकिन शरीर को स्वस्थ रहेंगे। अगर शरीर रहेगा तो हम काम कर सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं, या कुछ भी हम तपस्या कर सकते हैं। तो थोड़ा कुछ फल खाने लगे। तो जैसे ही फल खाना शुरू किया तो जो 5 जो उनकी सेवा करने वाले थे, तो उनने सोचा कि अभी ये तपस्वी अभी तो भंग हो गया। क्यों? पहले खाना नहीं, कुछ भी नहीं खा रहा था, तो सोच रहे थे अच्छा तपस्या कर रहा है, बहुत अच्छे मतलब कठिन तपस्या कर रहा है। लेकिन अभी तो इसने अपनी तपस्या भंग कर दी। तो जो 5 थे वो 5 छोड़ के वो बनारस में आके रहने लगे। तो फिर भगवान बुद्ध ने अकेले रह के बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तो ऐसे अभी लिख के आता है कि भगवान बुद्ध ने 3 याम मतलब 3 प्रहर बोलते हैं। जो पहले याम में भगवान बुद्ध ने चक्षु जो ज्ञान होता है स्रोत में, जो दूसरे के मन की बात को जानने के लिए वो प्राप्त किया। फिर दूसरे के व्यक्ति को सोचने की, दूसरे को कि ये भविष्य में क्या था क्या नहीं था, वो ज्ञान प्राप्त किया। फिर तीसरे प्रहर में जिसको बोलते हैं प्रति समुत्पाद, जिसको बुद्धिज्म में दर्शन में उसकी रीढ़ मानते हैं। बुद्धिज्म का जो भी दर्शन है उसकी वो रीढ़ है। क्या है? प्रति समुत्पाद। वो है ये सारा संसार का जो भी खेल है वो सारा प्रति समुत्पाद में भगवान बुद्ध ने बताया। और जब वो प्राप्त किया तब उनको भगवान बुद्ध को पता चला कि सारा जो संसार है इसी के चक्कर में फंसा हुआ है। अविद्या के कारण ही पूरा संसार हम दुख झेलते हैं, अविद्या के कारण ही हम बार बार जन्म लेते हैं, अविद्या के कारण ही हम बार बार मरते हैं, और उसके कारण हम बार बार पाप कर्म करते हैं या गलत काम करते हैं। उसके ही लालच में आके हम सब कुछ करते हैं। तो ये 3 जो पीपल नीचे प्राप्त ज्ञान किए, उसके बाद 49 दिन भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे रह के उसका चिंतन किया, मनन किया। फिर सोचा कि अभी जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, एक तो ये इतना तो समझ में आने वाला नहीं है, तो किसको पहले उपदेश दूं जो मेरा उपदेश जल्दी समझ जाए। तो वो चिंतन करते हैं कि जो पहले उनका जो जिससे पहले विद्या सीखी थी ध्यान साधना की, आलार क्रम, तो देखा कि अपने ध्यान से देखा कि वो किधर हैं, कहाँ रह रहे हैं। तो देखा कि वो 7वें दिन पहले ही ख़त्म हो गए। तो फिर सोचा अभी किसको दूं जो मेरा जो उपदेश मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है। तो जब देखा कि आलार क्रम खत्म हो गए तो उद्दक रामपुत्र, तो उनको देखा कि वो भी 2 दिन पहले ख़त्म हो गए। तो ऐसे दोनों जो उनके पहले जो ज्ञानी समझ जा रहे थे उस समय के, मतलब उस समय के वो ज्ञानी माने जाते थे। तो देखा अभी दोनों लोग ख़त्म हो गए। तो ऐसा कौन सा इंसान प्राणी है जिसको मैं दूँ वो समझ जाए। तो फिर वो चिंतन करते दिखते कि जिन लोगों ने मेरी सेवा की, जिनको पंचवज्ञ भिक्षु बोलते बाद में, तो देखते हैं वो ध्यान से देखते हैं कि वो इस समय ऋषि पतन मेघदाही में हैं। तो वो उनको उपदेश करने के लिए वो ज्ञान प्राप्ति करने के 2 महीने बाद जाते हैं ऋषि पतन मेघदाही में। तो जैसे रास्ते में जाते हैं तो उनको रास्ते में एक आजीविक साधु मिलता है। आजीविक साधु मतलब जो जैनिज्म का जो नंगन साधु होता वो मिलता है। वो भगवान बुद्ध को प्रश्न करता है कि आप कौन हैं? बोलते हैं मैं अरहत हूँ। तो बोलते चलो होगा कोई अरहत। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है भगवान बुद्ध के प्रति, और थोड़ा पूछ के वो चल देता है। फिर भगवान बुद्ध आगे चलते हैं। तो जैसे ही ऋषि पतन मेघदाही पे पहुँचते हैं तो जो 5 जो सन्यासी होते हैं वो सोचते हैं अब पहले तो ये खाना खाने लगा था, लेकिन अभी तो ये उनके निगाहों में वो मतलब ढोंग ही समझते थे कि इनने खाना शुरू कर दिया तो इसको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो ऐसा चिंतन करते हैं। फिर सोचते हैं ये पास में आएगा तो मैं इसको सम्मान नहीं दूंगा, आज बैठने के लिए आसन का नहीं पूछूंगा। लेकिन भगवान बुद्ध जैसे ही उनके पास में पहुँचते पहुँचते जाते हैं तो वो अपने आप 5 भगवान बुद्ध को पैर धुलाते हैं, आसन देते हैं और उनको बैठाते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि भिक्षुओं
पहले मैंने आपको कभी बोला था कि मैं अरहत हूँ? बोला नहीं। तो पहले मैं कभी बोला था कि मैं बुद्ध हूँ कि नहीं? बोला अभी मैं हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर भगवान बुद्ध ने बोला कि आपको मैं ऐसा ज्ञान ऐसा मैं उपदेश करूँगा जिसको आप सुनो। क्यों? संसार में सिर्फ दो ही अति होती है, या तो एक बहुत ज़्यादा या एक बहुत कम। तो भगवान बुद्ध दोनों अतियों का बीच का रास्ता मैंने जो खोजा है वो मैं आपको बताऊंगा। तब वहाँ पर ये जो धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था, ये पहला उपदेश है। और इसके अंदर ही जो बुद्धिज्म का दर्शन है बहुत गंभीर है। उसमें 4 आसक्ति है, उसमें अष्टांगिक मार्ग है जो इंसान को दुख चक्र से ख़त्म करता है। तो इसको भी चिंतन करना चाहिए कि जो धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र है उसको धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र ही क्यों बोला। जैसे धम्म है और चक्र है और प्रवर्तन है। जैसे धम्म तो जानते हैं एक चक्र है, चक्र को समझते हैं गोल होता है। जैसे कोई भी गाड़ी हो उसमें चक्कर ना हो तो आप कितनी दूर तक ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते ना उसको। अगर हम उसमें चक्कर लगा दें तो हम उसको कई दूर तक ले जा सकते हैं और उसमें हम कई बहुत सारा सामान लेके जा सकते हैं बहुत दूर तक। तो ऐसे ही ये जो धर्म है इसका एक उपमा भगवान बुद्ध ने सूत्र भी बोला है अंगुत्तर निकाय में। जैसे भगवान बुद्ध ने उसको धर्म को कैसे समझाया, चक्र से समझाया कैसे। तो उसमें भगवान बुद्ध बोलते हैं कि वैशंतर नाम का एक राजा होता है अपने समय में। तो वो राजा को भी जो लकड़ का काम करता है, जो बढ़ई होता है, उसके पास जाता है। तो वो राजा बढ़ई के पास जाके बोलता है कि मुझे 2 चक्र बनाना है, वो भी 6 महीने बाद मेरे युद्ध करना है, उसके लिए रथ के लिए 2 चक्कर बनाना है। तो वो बढ़ई बोलता है ठीक है मैं बना दूंगा। तो बोला 6 महीने पक्का बना दोगे? बोले हाँ मैं 6 महीने में पक्का बना दूंगा। तो राजा उसको बोल के आता है और 6 महीने मतलब 6 महीने में 6 दिन बाकी रहते हैं तो 1 चक्कर बनाता है। तो जब राजा उसको फिर जाता है पूछता है कि आपने चक्र बनाया? तो वो बोलता है कि हाँ 1 बनाया। तो बोले अभी तो 6 दिन बचे हैं, आपने 1 चक्कर बनाया और मुझे युद्ध भी करना है, तो आप 6 दिन में 1 चक्कर दूसरा बना सकते हैं? बोले हाँ बना सकते हैं। तो बोला ठीक है आप बना दीजिए। तो 1 चक्कर 6 महीने मतलब 6 दिन बाकी रहते हुए 1 चक्कर बनाया और 1 चक्कर जो बनाया वो 6 दिन में बनाया। अब दोनों चक्कर बना दिए। फिर राजा आया पूछने के लिए कि आपने चक्कर बनाए? बोले हाँ बनाए। तो दोनों चक्कर दिखाए उसको राजा को और दोनों चक्कर सेम एक जैसे दोनों चक्कर। अब राजा चिंता में पड़ गया कि एक तो 6 महीने लगा दिए और एक तो 6 दिन में बना दिए और दोनों सेम, इसमें अंतर कैसे छाटूं? तो वो बढ़ई से पूछता है कि राजा पूछता है कि आप ये बताओ इसमें अंतर क्या है? आपने एक 6 महीने में क्यों बनाया और एक 6 दिन में बना दिया, इसमें अंतर कुछ तो दिख नहीं रहा है। तब वो जो बढ़ई होता है बोलता है राजन आपको इसका अंतर ऐसे नहीं पता चलेगा, इसका अंतर मैं आपको दिखाता हूँ। वो दोनों चक्कर को लेके जाता है, एक ढाल रहती है, ढाल के पास लेके जाता है। तो जो चक्का पहले 6 दिन में बनाया था उसको ढाल पे रखता है और ढील देता है, मतलब उसको धक्का मारता है। तो जितनी उसमें गति रहती है आगे जाके वो गिर जाता है। फिर जो 6 महीने में एक चक्कर बनाया था उसको फिर ढाल पे छोड़ता है। तो जैसे ढाल पे छोड़ता है फिर उसको डालता है। तो वो चक्का उसमें गति ज़्यादा थी और धीमे 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 बहुत दूर तक गया और गया खड़ा रहा और गिरा नहीं। और जो दूसरा था 6 दिन में बनाया था वो जाके गिर गया। फिर राजा ने सोचा कि फिर वो चिंता में पड़ गई, एक गिर गया एक गिरा क्यों नहीं? तो फिर उसने पूछा कि ऐसा क्या है कि ये तो गिर भी गया और ज़्यादा दूर भी नहीं गया और दूसरा तो गया भी दूर भी और लेकिन गिरा भी नहीं। तब वो बोला राजन जो ये आपको तीली दिख रही है और जो इसकी लकड़ दिख रही है वो इसमें दोष है उसका, आगे सामने फ्रेम में दोष नहीं है, उसकी लकड़ में दोष है। वो टेढ़ी है, वो लकड़ सीधी नहीं है, वो जो तीली है वो आरी वो एकदम ठीक नहीं है, इसलिए उसकी जो गति है वो आगे आपको आगे नहीं बढ़ा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य का जीवन है उसको अगर हम शील सदाचार के जीवन से अगर हम आगे बढ़ाते हैं
तो हम कई लंबा तक इसको खींच के ले जा सकते हैं। अगर हम इसको पालन नहीं करते हैं, संयम नहीं करते हैं और सील का पालन नहीं करते हैं, तो ये जैसा चक्कर होता है ना, दिखते तो सब एक जैसे समान आदमी दिखते हैं, लेकिन कोई लंबा जाता है, कोई जल्दी गिर जाता है। तो ये इसमें दोष होता है कि लक्कड़ का उसमें। तो अगर हम सील का उसका पालन करते, ऐसे भगवान बुद्ध ने बोला कि जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है वो ऐसा ही है। जब तक भिक्षु या उपासक सील का पालन करते रहेंगे, धर्म का आचरण करते रहेंगे, ध्यान साधना भावना करते रहेंगे, तब तक इसकी गति रुकने वाली नहीं है। तब तक धम्म चक्र, जब ये जो भी उपदेश है भगवान बुद्ध का, जो भी वाणी है वो संसार में ख़त्म नहीं होगी और जो भी रहते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। क्यों? हमारे ऊपर है। अगर हम अच्छे से रहते हैं, सील का पालन करते हैं, उनको जो भी मानने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, तो उनके अंदर अगर आचरण अच्छा है तो जो धर्म शुद्ध है वो हमको आगे गति तक बढ़ाता चला जाएगा, आगे लेके चला जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध बोल रहा धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, मतलब जो भी गति है वो हमें गति किससे मिलती है? इससे मिलती है कि सदाचार, जो हमारे जो नियम है, जो हमारा आचरण है, उससे गति मिलती है, ना कि उसको मानने से और इसको चलने ना, मतलब उसको खुद फॉलो करना है, खुद उसको पालन करना है तो आगे बढ़ती। जैसे चक्र और लक्कड़ में क्या दोष रहता है, तब राजा समझा कि ऐसा है। फिर भगवान बुद्ध ने उसको उस चक्र के समान ये ऐसे अपनी ये उपदेश को समझाया कि ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है वो ऐसे है कि हम ऐसे समझना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ते हैं। तो ये जो चक्र है वो हमारे ऊपर है, कब तक इसको घुमाना है, कब तक चलाना है और कब तक आगे बढ़ते चला जाना है। तो इसलिए ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र आज के दिन भगवान बुद्ध ने दिया, और दिया ही नहीं कि इससे कई लाखों लोग अपना भी जीवन तो सिद्ध किया, अपना जीवन अच्छा किया, साथ में कई लाखों लोगों का भी जीवन अच्छा किया। किस लिए? क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक बार में कोई भी काम नहीं होता है। जैसे हम चाहें तो एक बार में अरे तो या एक बार में हम कुछ भी फल प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं होता है। हमको कुशल कर्म करना पड़ता है। जीवन में कुशल कर्म करते 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 अपने आप को इतना शुद्ध कर लेते हैं कि इतना शुद्ध कर लेते हैं कि अपने आप गति मिलती है और अपने आप पार हो जाते हैं। गति और जो उसका जो चक्कर में जो गति मिलती है, वैसे ही मनुष्य में जो गति है वो उसके कुशल कर्म से, उसके सील के पालन करने से ही गति मिलती है। अगर हम सील का पालन नहीं करते हैं, कुशल कर्म नहीं करते हैं, तो ये हम चाहे तो एक बार में नहीं कई जन्मों लें तो भी हम अपने दुख खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए आज का जो दिन है वो बहुत ही इसलिए और ज़रूरी होता है कि ऐसा अवसर भगवान बुद्ध ने जो उन 5 बग्गी भिक्षु को दिया, वो 5 भिक्षु अरहत हुए और भगवान बुद्ध को जोड़ के ऐसे 6 पहले अरहत भिक्षु हुए, फिर संघ बना, उसके बाद फिर यश नाम का एक श्रेष्ठ का पुत्र है वो आया, उसके फिर 4 मित्र आए, चारों के मित्र के फिर 10-10 मित्र और आए, ऐसे 50 उसके मित्र आए यश के। तो वो और भगवान बुद्ध के ऐसे 60 लोग अरहत हुए पहले। तब वहाँ से भगवान बुद्ध ने उपदेश देके कहा था कि एक दिशा में एक ही लोग जाना, 2 लोग नहीं जाना, क्योंकि अगर एक आदमी एक काम कर सकता तो तुम 2 लोग क्यों जाएंगे? तो जो हम बताएंगे वो ये बताएंगे, तो एक बात को अलग अलग जाएंगे तो 2 लोगों को पता चलेगी। अगर हम एक ही बार में एक ही साइड में 2 लोग जाएंगे तो एक ही लोग को पता चलती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा एक लोग एक साइड में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी तो उनका भी कल्याण होगा, भला होगा। तो इसलिए उस समय जो 60 भिक्षु थे वो पूरे जम्बूद्वीप में गए और उपदेश दिया। फिर वहाँ से बुद्धिज्म का फैलना शुरू हुआ और फिर ऐसे लोग जुड़ते चले गए। तो जो आज का दिन है वो आज का दिन वही है जहाँ से शुरुआत हुई थी, जिसको हम बोलते हैं पहला उपदेश बोलते हैं, जिसको बुद्धिज्म की शुरुआत मान सकते हैं। आज के दिन उपदेश दिया, आज के दिन जो शुरुआत हुई है उससे दिन से ही पूरे जम्बूद्वीप में, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में आज बुद्धिज्म फैला हुआ है। तो इसलिए आज का दिन बहुत पवित्र है। आज के दिन ही लोग अष्टशील का उपोषण रखते हैं। उपोषण का जो अर्थ है वो इसलिए रखते हैं कि उपोषण जैसे एक आदमी बहुत सारा वजन लेके जाता हो, लेकिन उसमें से कुछ कम कर दिया जाए
तो जल्दी पहुंच जाता है। तो ऐसे ही उपोषित होता है। जैसे पंचशील का पालन करते हैं तो थोड़ा करते हैं, मतलब थोड़ी अपनी आसक्ति कम करते हैं। अश्लील का करते हैं तो और ज़्यादा आसक्ति कम करते हैं। तो अपने जो आसक्ति कम करते हैं तो अपने विकार भी कम करते हैं। तब ये विकार कम करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे जो ध्यान है, ध्यान के अंग है, जल्दी उत्पन्न होते हैं। ध्यान कोई वो नहीं है, ध्यान अंग उत्पन्न करना पड़ता है। वो जो उत्पन्न कैसे करते हैं वो हम खुद ही कुशल कर्म करके उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए जो भी कुशल कर्म करते हैं, जो भी ध्यान भावना करते हैं, उससे हमारा जो भी विकार है, जो भी आसक्ति है वो कम होती है। जब हमारे कम होती है तो हमारा जो मन होता है वो निर्मल होता है। जब निर्मल मन होता है तो फट से एकाग्र होता है। एकाग्र होता है तो फिर मेरी समाधि लगती है। जब समाधि लगती है फिर प्रज्ञा उत्पन्न होती है। जब प्रज्ञा उत्पन्न होती है तब हम अपने विकार खत्म करते, विकार को जानते हैं कि ये राग है, ये दोष है, मोह है, ये कुशल कर्म है, ये बुरा कर्म है। ये हम प्रज्ञा समझते हैं, तब हम छोड़ते हैं। जैसे अभी हम सब लोग क्या करते हैं, सभी लोग तो संस्कार में जाते हैं, सभी लोग देखते हैं आदमी मरता है, सभी लोग, सबके अंदर प्रज्ञा है, सब लोग जानते हैं कि मरना है, शमशान घाट जाते हैं। लेकिन जाने के बाद फिर हम वही काम करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पता चलता है कि कैसे प्रज्ञा है। थोड़ी देर के लिए रहता है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन जब प्रज्ञा जागती है फिर हमें होश जाग जाता है कि अभी मुझे काम करना ही नहीं है। क्यों? अभी जब हम जिसलिए कर रहे हैं वो बचेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो क्यों इसने। तो ऐसे प्रज्ञा जब होती है तो हम दुख चारा सत्य को समझते हैं, चारा सत्य को हम भावना करते हैं। जब हम भावना करते हैं तब फिर मैं अष्टशील का पालन, जो अष्टांगिक मार्ग है उसको समझते हैं। जब अष्टांगिक मार्ग समझते हैं फिर हम जो भी दुख है, जो भी आसक्ति है खत्म होती है और हमारा जो भी जीवन है वो सुख शांति की तरफ बढ़ता है और हम अपने भी विकार खत्म करते हैं और जो भी दूसरे के हैं उनको भी भला करते हैं, जिससे उनका भी भला होता है और अपना भी होता है। ऐसे जो बुद्ध की वाणी है वो सबके भले के लिए है, जो सिर्फ अपना ही भला नहीं करती, अपना भी और साथ में दूसरे का भी भला करती है। ऐसी वाणी भगवान बुद्ध की जो सबको भला कल्याण करती है, उसके फल से, उसके तेज से आप सभी का कल्याण हो, भला हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।